मैकडॉनल्ड्स के बर्गर कमाल है, लेकिन इससे भी ज्यादा कमाल मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस मॉडल है। क्या आप जानते हो मैकडॉनल्ड्स 70% इससे नहीं बल्कि रियल एस्टेट से कमाता है? आइए जानते हैं कैसे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैकडॉनल्ड्स 7th लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है। इसके कैथलिक चर्च से ज्यादा आउटलेट्स है। इसके 39,000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड आउटलेट्स है। 1940s के अंदर दो भाई रिचर्ड और मॉरिस डोनाल्ड्स ने मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत की कैलिफोर्निया के अंदर। इनके दो यूनिक फीचर्स हुआ करते थे। पहला, इनका पैकेजिंग स्टाइल, जिसके अंदर कोई भी ट्रेडिशनल पैकेजिंग जो यूज हुआ करती थी, नाइफ, फोक या चम्मच, वो कोई चीज नहीं रखी। दूसरा, इनका फूड प्रोसेसिंग टाइम, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी कम हुआ करता था। इसी यूनिक मॉडल पे ये दोनों भाई 20 आउटलेट्स पे काम करते हैं और ये उतने सेटिस्फाइड नहीं होते। एक दिन रे रॉक नाम का व्यक्ति इनको अप्रोच करता है और आगे इसको एक्सपैंड करने का आइडिया देता है, पर ये दोनों कहीं हिचकते हैं। लेकिन रे रॉक अपने कॉन्फिडेंस में लेके इनको आगे एक्सपैंड करने को कहता है और कहता है कि मैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे एक्सपैंड करूंगा, जिसमें से 1.4% आगे मैं एक्सपेंशन पे लगाऊंगा और 0.5% आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन जितना आसान ये सुनने में लग रहा है उतना आसान था नहीं। वो जब इस चीज को इम्प्लीमेंट करता है तो उसको काफी सारी डिफिकल्टीज आती है और उसको अपना घर भी गिरवी रखना पड़ता है। तभी एक सॉनबोर्न नाम का व्यक्ति इसको अप्रोच करता है। अक्सर फास्ट फूड रेस्टोरेंट एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं, जिसके अंदर कोई भी बंदा जिसके पास लैंड है वो ब्रांड्स को कॉल करता है, उनका नाम लेता है और जो भी उसके अंदर सेल्स होती है उसका कुछ % ऑफ प्रॉफिट उस कंपनी को जाता है। लेकिन मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस टोटली डिफरेंट है। एडवोकेट सॉनबॉर्न ने एक सजेशन दिया कि आप 15 सेंट के हैमबर्गर पे 1.4% प्रॉफिट कमा रहे हैं, बजाय कि आप एक लैंड ही खरीद लें और उस पे बर्गर कुक करें। इससे आपको 3 प्रॉफिट होंगे। पहला, जो आपको रॉयल्टी आ रही है वो तो रॉयल्टी आते ही रहेगी। दूसरा, उससे आपको रेंट भी मिलेगा। तीसरा, आने वाले फ्यूचर के अंदर जैसे ही उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एप्रिसिएशन होगी वो भी आपको ही प्रॉफिट देगी। इसी मॉडल को रे रॉक इंप्लीमेंट करता है। लेकिन दूसरी तरफ दोनों भाई बहुत ज्यादा इस चीज से नाखुश थे और इन दोनों के बीच में मेजर डिसएग्रीमेंट्स होने लग जाते हैं। रे रॉक अल्टीमेटली $2.7 बिलियन देके इन दोनों भाइयों को अलग कर देता है। मैकडॉनल्ड्स उस जगह पे प्रॉपर्टी खरीदता है जो सिग्नल के पास हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो या फिर किसी भी तरीके से उसको मैक्सिमम फुटफॉल हो रही हो। इससे मैकडॉनल्ड्स को 2 फायदे होते हैं। पहला, कॉस्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा, मैकडॉनल्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये है कि वो कभी भी अपना रेंट बढ़ा सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि एक जगह से जहां से उसको बर्गर्स की सेल ज्यादा हो रही है वो किसी भी टाइम वहां का रेंट कभी भी बढ़ा सकता है। 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से मैकडॉनल्ड्स 119 कंट्रीज के अंदर है और उसके 39,000 से ज्यादा आउटलेट्स है और उसका प्रॉफिट $41 बिलियन का है, जिसमें से 64% उसको रेंट से मिला है, 1% उसकी इनिशियल फीस से मिला है और 35% रॉयल्टी से मिला है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।